तुर्की के सदर तैयब उर्दगान और तालिबानों के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट निकलकर सामने आई है। तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि हमने अभी तक तालिबानों की मदद नहीं की, लेकिन आइंदा के बाद मदद करने के लिए तैयार है। कल इमरान खान साहब के साथ और हमारे जो रहबरे इस्लाम तैयब उर्दगान है, उन्होंने आपस में बातचीत करी है टेलीफोन के ऊपर। इसके अलावा पाकिस्तान को और भी हाई ऑफिशियल से टेलीफोन आए, जैसे ब्रिटेन के पीएम ने फोन किया, स्वीडन के और भी दीगर ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान को फोन करके ये बताया कि अफगानिस्तान के क्राइसिस कैसे हैं, अफगानिस्तान को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान देखेगा उसी तरीके से दुनिया अफगानिस्तान को देखेगी। बहरहाल पाकिस्तान ने ये श्योर करा है कि अफगानिस्तान के हालात बिल्कुल स्टेबल हैं, ट्रेड हो रही है, लोगों के ऊपर किसी किस्म का कोई जुल्म नहीं हो रहा, तालिबान बिल्कुल अच्छे से गवर्नमेंट चला रहे हैं। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आई हैं। लेकिन तैयब उर्दगान ने यह कहा है कि अभी तक हमने किसी किस्म की तालिबानों की मदद नहीं की, आइंदा के बाद मदद करेंगे। और आपको यह भी बता दें कि आइंदा एक हफ्ते के अंदर अंदर तालिबानों का एक बड़ा वफद तैयब उर्दगान से मिलने के लिए तुर्की जा रहा है। नाजरीन ग्रामी, आपको पहले भी बता दें कि तुर्की के ऊपर यह इल्जाम लगा है कि तुर्की ने अमेरिका को धोखा देकर तालिबानों के साथ मिलकर अशरफ गनी की गवर्नमेंट को गिराया है। इस तरह के बयानात निकलकर सामने आ रहे थे, जिसको डिफेंड आज तैयब उर्दगान ने कर दिया है। मामलात क्या हैं, किस और मामलात जा रहा है, अशरफ गनी कहां बैठे हुए हैं, ये सारी की सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा दें, ताकि हक और सच सबसे पहले आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि अशरफ गनी यूएई में पनाह लेकर बैठे हुए हैं। आज उन्होंने एक बयान भी जारी किया है और अपने मुल्क बदरी से बाद ये पहला बयान जारी किया है। और उन्होंने कहा है कि जो लोग मुझ पर जो पैसे का इल्जाम लगा रहे हैं कि बहुत सारे पैसे गाड़ियां लेकर गया है, ये सरासर झूठ है। मैंने किसी किस्म का कोई पैसा अपने मुल्क का चुरा कर नहीं भागा हूं, सिर्फ खून खराबे से बचाव के लिए भागा हूं अफगानिस्तान छोड़कर, और वक्त आने पर वापस भी आऊंगा। नाजरीन ग्रामी, अब बात करते हैं तुर्की की। तो तुर्की के सदर तैयब उर्दगान के ऊपर यह इल्जाम लगाया जा रहा था कि तैयब उर्दगान ने तालिबानों की मदद की है, जिसकी वजह से तालिबान जो है हथियार भी लेते रहे, तालिबान जो है अशरफ गनी को भी पीटते रहे, उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी मात देते रहे। लेकिन तैयब उर्दगान ने आज ये सारे के सारे मामलात जो है वो बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। उनका कहना है कि ना ही हमने पहले कभी सपोर्ट किया है तालिबानों को, और ना ही किसी किस्म का हथियार हमने पहले दिया है। हाँ, आइंदा के बाद तालिबानों को हम सपोर्ट करेंगे, अफगानिस्तान में अमन के लिए हम उनको सपोर्ट करेंगे, हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, डिप्लोमेटिक फाइनेंशियली तौर पर भी सपोर्ट करेंगे। नाजरीन ग्रामी, अभी भी तालिबानों के जो लीडर्स हैं वो तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर हुलूसी अक्सर के साथ राब्ते के अंदर हैं और उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि काबुल के एयरपोर्ट की अभी भी सिक्योरिटी जो है वो तुर्की के सोल्जर्स के पास है, और बहुत जल्द ये हो सकता है कि मामला सेटल आ जाए तालिबानों और तुर्की के दरमियान। आपको ये भी बता दें कि तुर्की के जो सदर तैयब उर्दगान है, उनका कहना है कि हम पैसे देकर भी यहाँ पर मामला सिक्योर कर सकते हैं अफगानिस्तान के अंदर। अब बात यह है कि अमेरिका ये चाहता है कि तालिबानों को कंटेन किया जाए, इनके ऊपर माशी पाबंदियां लगाकर इनको बिल्कुल आउट क्लास कर दिया जाए।